एक छोटी सी चींटी आपको पैर में काट सकती है, पर आप उसके पैर में नहीं काट सकते। इसलिए जीवन में किसी को छोटा ना समझें, क्योंकि वह जो कर सकता है शायद आप ना कर पाए। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जून 2023 के इस एपिसोड में। ये एपिसोड वृष राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं और इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर, फिर आपके पारिवारिक सुख पर, शिक्षा और संतान सुख पर, आपका स्वास्थ्य और आपके शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख, गृह सुख और उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है। और फिर विस्तार से विश्लेषण करेंगे आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा इस राशिफल के वो उपाय जिससे इस राशिफल का ज़्यादा फायदा उठाया जा सकता है या नेगेटिविटी से सावधान रहा जा सकता है। तो आइए अब आरंभ करते हैं। आप वृषभ राशि के लिए मासिक राशिफल जून 2023 और सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जून 2023 में आपको इनकम कम और एक्सपेंसेस ज़्यादा करने पड़ेंगे और जो भी इनकम होगा, जो भी गेन होगा, प्रॉफिट होगा, एप्रिसिएशन होगा, उससे संतुष्टि नहीं मिल पाएगी। तो ऐसी स्थिति में जो भी काम काज करें उसमें मेहनत ज़्यादा करें, दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करें, प्लानिंग से काम करें तो फिर भी कुछ स्थितियां ठीक हो सकती है। जून 2023 में लाभ भाव के अधिपति अर्थात बृहस्पति नाश भाव में विराजमान है, 12th हाउस में विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे या फिर एक्सपेंसेस से गेन से संतुष्टि नहीं मिल पाएगी। जो लोग जॉब में हैं वो लोग बहुत सोच समझ करके काम करें, रिस्क फैक्टर से बचें। जॉब स्विच करना इस समय सही नहीं रहेगा। और जो लोग कोई ट्रांसफ़र चाहते हैं या फिर वो लोग जो नई जॉब के लिए एफर्ट कर रहे हैं, उनको भी जो भी कामकाज मिल जाए, जो भी जॉब मिल जाए, छोटी से छोटी जॉब भी मिल जाए, आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि और कुछ नहीं, सीखने को कुछ न कुछ मिलेगा या पॉकेट मनी तो निकलेगी। ऐसे ही खाली बैठने से अच्छा है कि कुछ न कुछ किया जा सके, एक्सपीरियंस तो गेन होता ही है। जहाँ तक प्रोफेशनल्स की स्थिति की बात करें, फिर भी स्थितियाँ ठीक है, लेकिन आपको नेगेटिविटी से बचना है, अपवादों से बचना है, विवादों से बचना है, क्योंकि ये स्थितियाँ आपको कहीं न कहीं प्रॉब्लम में डाल सकती है। आप डिफेम हो सकते हैं या फाइनेंशियली लॉस के शिकार हो सकते हैं। जो लोग बिजनेस में हैं उन लोगों को भी यहाँ पर सोच समझ करके काम करना है, अर्थात अपने बकाया पैसों के पीछे भागने की आवश्यकता है, अन्यथा आपके पैसे फंस सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो आपने कमाया है उसको उधारी अगर दी हुई है, वहाँ से उधारी आप वापस वसूल कीजिए, अपने बिजनेस का पैसा वसूल कीजिए और फिर देखभाल करके काम कीजिए। जिसको भी आपने सामान भेजना है, अगर वो रिलायबल है या नहीं है, अगर वो कंटिन्यू पैसा नहीं दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसका सामान रोकना ही आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियल सिचुएशंस आपकी बेटर नहीं है। जिन लोगों के लिए स्थितियाँ बेटर है वो लोग फैशन एंड कॉस्मेटिक से संबंधित कामकाज करने वाले हैं, वो लोग जो टीवी या फिल्म लाइन से संबंधित कामकाज करने वाले हैं, मास मीडिया में कामकाज करने वाले हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां फिर भी सुखद है। इसके अलावा जो लोग मेटल, मेडिसिन या वो लोग जो सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर्स में, उनके लिए स्थितियां जरूर ठीक है। तो ऐसी स्थिति में सोच विचार करके काम करना ज़्यादा बेटर है। और जो लोग लैंड एंड बिल्डिंग के सेक्टर में है, रियल एस्टेट में है, होटल रेस्टोरेंट में कामकाज करने वाले लोग हैं या होटल रेस्टोरेंट का काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए स्थितियां सुखद नहीं है। वो लोग कहीं न कहीं प्रॉब्लम के शिकार हो सकते हैं या लॉस के शिकार हो सकते हैं, कोई इनको प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। इसलिए उन लोगों को सबसे ज़्यादा सेफ रहना पड़ेगा। तो आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट किया जाता है और इन्वेस्टमेंट के लॉर्ड हैं वो हैं बुध, जो कि नाश भाव में विराजमान है, राहु के साथ में विराजमान है। तो लाभ के अधिपति बृहस्पति 12th हाउस में, इन्वेस्टमेंट के लॉर्ड वो 12th हाउस में। तो ऐसी स्थिति में जून 2023 में आपको इन्वेस्टमेंट से दूरी बनाए रखना ही सबसे ज़्यादा सेफ रहेगा, अच्छा रहेगा, अन्यथा पैसा फंस जाएगा। ऐसी स्थिति में जमीन जायदाद पर या कोई भी इन्वेस्टमेंट पर नहीं आगे बढ़ना चाहिए। जो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी चल रहे हैं उन्हें आगे बढ़ने दीजिए, और या फिर उनको इनकैश करना है, इनकैश भी सोच समझ करके, जब अच्छा चनमा हो तो ही इनकैश करिएगा, अन्यथा उसको यूँ ही पड़ा रहने दीजिए। जब अच्छा समय आएगा तब देखा जाएगा।
आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सुख भाव के अधिपति स्वयं सूर्य राशि भाव में विराजमान है। मंगल नेगेटिव होकर के, नीच राशि के होकर के आपकी राशि कुंडली के 6th हाउस को, 9th हाउस को और 10th हाउस पर दृष्टिपात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सुख भाव पर बृहस्पति की, राहु की और शनि की, इन 3 ग्रहों की दृष्टि है। सूर्य और शनि आपस में शत्रु है, राहु और सूर्य आपस में शत्रु है, सिर्फ एक बृहस्पति की दृष्टि है, वो सपोर्ट कर रही है। तो ऐसी स्थिति में वाद विवाद ज़्यादा होंगे, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा हो सकता है और उस सुखों को लेकर के प्रॉब्लम हो सकती है, अधिकारों के लिए फाइट हो सकती है, और या फिर आपका अपना पैसे का सुख ही आपको नहीं मिल पाए, वो स्थितियां हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में आप अपने अंदर कमियां ढूंढेंगे या आपको खुद में ही कमी दिखाई देगी कि मैं ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं बन पाया या प्रैक्टिकल नहीं बन पाया, मैं इमोशनल होकर के लोगों की भलाई के लिए सुख सुविधाएं जोड़ता चला गया और आज मुझे ही वो सुख सुविधाएं भोगने नहीं दी जा रही है। तो ऐसी स्थिति में घर परिवार में ही स्थितियां क्लेश की हो जाएगी, अपमानित होने की स्थितियां हो जाएगी और फाइनेंशियल लॉस की स्थितियां आ सकती है। बृहस्पति की दृष्टि है, इसलिए बहुत बड़ा बखेड़ा नहीं होगा, लेकिन संतोषजनक व्यवहार तो आपके साथ में नहीं होने वाला है, यह आपको ध्यान रखना होगा, या इस समय काल को आपको पार करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई चारा नहीं है। तो ऐसी स्थितियों में जो भी आर्ग्यूमेंट होते हैं, जो भी नेगेटिविटी देखने को मिलती है, उससे आपको सेफ रहना है। अर्थात अपनी बातें नहीं बोलनी है, दूसरों की जो भी कारगुजारियां होती है, जो लोग भी आपके साथ गलत करते हैं, उसको सब देखिए, ऑब्जर्व करिए, नोट करते रहिए, क्योंकि यही सब कुछ आपको सीख दे करके जाएंगे। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की और आपके संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। 5th हाउस के लॉर्ड बुध हैं, जो कि नाश भाव में विराजमान है, एक्सपेंसेज हाउस में विराजमान है, और 5th भाव पर कोई ग्रह की दृष्टि नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर एजुकेशन पर आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, अपना कंसंट्रेशन ढूंढना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस आपको खुद बिल्ड करना होगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो लोग भी मार्केटिंग के स्टूडेंट हैं, संगीत के स्टूडेंट हैं, टेलीकॉम सेक्टर के स्टूडेंट हैं, मार्केटिंग के स्टूडेंट हैं, उनको ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में सपोर्ट किसको मिलेगा? जो लोग भी कोई डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट हैं, एनिमेशन के स्टूडेंट हैं, फैशन कॉस्मेटिक के कोई स्टूडेंट हो सकते हैं, या फिर वो लोग जो एक्टिंग सीख रहे हैं या कोरियोग्राफी सीख रहे हैं, एनिमेशन सीख रहे हैं, उनके लिए स्थितियाँ अच्छी हो सकती है। मास मीडिया के स्टूडेंट यहाँ पर सपोर्ट देखेंगे या उनको सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा जो लोग भी गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए एफर्ट कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियां ठीक होने वाली है, और आने वाली 15 जून से स्थितियां कुछ और बेटर होती दिखाई देंगी। आप में से जो भी लोग मेडिकल और नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी स्थितियां सुखद बनी हुई है, लेकिन आप मेहनत करेंगे तो उसमें और ज़्यादा बेटरमेंट देखने को आपको मिल सकता है। तो एजुकेशन के मामले में आपकी मेहनत ही आपको सफलता देगी या आगे बढ़ाने के मौके देगी। जो लोग बाहर जाने के लिए, एब्रॉड में स्टडी करने के लिए ट्राई करना चाहते हैं, उनके लिए फिर भी स्थितियाँ अच्छी बनी हुई है, आपको उसमें सफलता मिल सकती है। और यदि ऐसा कोई आपका इरादा है तो आपको एग्ज़ाम देने की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो आइए अब बात करें संतान सुख की। यही ग्रह स्थितियां और यही जो पैरामीटर्स मैंने बोले हुए संतान सुख में भी काम आएंगे। तो संतान के स्वास्थ्य की चिंता आपको सताएगी, संतान के ऊपर खर्चा ज़्यादा होगा और उनसे आप संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, या आपको उनकी बातचीत में, उनके हाव भाव पर, उनके आचरण पर एग्रेशन आएगा, गुस्सा आएगा, और आपको संतान से संबंधित जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी नेगेटिविटी है, उसको संभालने के लिए ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे, ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे। तो ऐसी स्थितियों में ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। स्थितियां आपको कुछ अच्छी दिखाई देंगी वो 24 जून के बाद में, जब बुध राशि बदल करके 1st हाउस में आ जाएंगे, राशि भाव में आ जाएंगे, और फिर उसके बाद में स्थितियां और बेटर आपको दिखाई देंगी 8 जुलाई 2023 से, जब बुध अपनी खुद की राशि में आ जाएंगे, वो स्थितियां तो और ज़्यादा बेटर होगी। तो ऐसी स्थिति में जून 2023 में 24 तारीख तक तो आपको एफर्ट करने ही पड़ेंगे, या ये बोल सकते हैं कि आपको एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे, संतुष्टि फिर भी नहीं मिल पाएगी, और
यात्राओं पर खर्च यहाँ पर ज़्यादा हो सकता है संतान के लिए यात्रा करनी पड़े या उनके स्वास्थ्य को लेकर के कोई एफर्ट करना पड़े, यात्राएं करनी पड़े। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। रोग भाव से 6th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। जून 2023 में जो लोग वृद्ध हैं, जो अल्जाइमर्स के मरीज हैं, पार्किंसन के मरीज हैं, डायमेंशिया के मरीज हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां सुखद नहीं है। उनको ज़्यादा केयर की आवश्यकता होगी, ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और जो लोग डायबिटिक हैं उनको भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेफ रहना पड़ेगा, क्योंकि राहु और बृहस्पति दोनों ही 12th हाउस में एक्सपेंसिव भाव में और 6th हाउस पर दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति यहाँ पर फिर भी कुछ न कुछ सपोर्ट आपको करेंगे, और राहु 6th हाउस पर दृष्टि, मंगल की 6th हाउस पर दृष्टि और केतु की वहाँ पर उपस्थिति, ये सब कुछ आपको कहीं न कहीं हेल्थ के मामले में प्रताड़ित कर सकते हैं, पीड़ित कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको ध्यान अपने ऊपर सबसे ज़्यादा रखना पड़ेगा। और जो खाने पीने के शौकीन हैं, जो ओबेसिटी के मरीज़ हैं, स्टमक और इंटेस्टाइन से संबंधित जिन लोगों को प्रॉब्लम है, या स्पेशली जो लोग स्टोन के पेशेंट हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ऐसी स्थिति में जून 2023 में आपको अपने ऊपर कंट्रोल ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो आइए अब बात करें आपके विरोधियों की, शत्रुओं की। यहाँ पर गलतफहमियों से नुकसान हो सकता है, फाइनेंशियली लॉस होने की स्थितियाँ ज़्यादा है। और वो लॉस चाहे गलतफहमी से हो, वो चाहे बातचीत में विवाद से हो, और कोई भी डीलिंग में विवाद खड़ा हो सकता है। और ऐसी स्थिति में जो लोग भी कोई प्रॉपर्टी से संबंधित, रियल एस्टेट से संबंधित कोई सौदेबाजी करने वाले हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा सेफ होकर के कामकाज करना है। और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो पोस्टपोन करना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर पैसा फंसने के चांसेस ज़्यादा हैं, नुकसान होने की संभावना है, कोई विवाद हो सकता है, या फिर कोई न कोई अड़चन आने से मामला खटाई में पड़ सकता है। आप उस प्रॉपर्टी को बेच भी नहीं पाए और उसका पूरा पैसा भी नहीं मिल पाए, कोई स्टे लेकर के खड़ा हो जाए। वो स्थितियाँ आपको बहुत ज़्यादा दुखी, बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7वें भाव के स्वामी हैं मंगल, जो कि इस समय नीच राशि में है, और ये नीच राशि में 30 जून 2023 तक रहेंगे। शनि की दृष्टि भी 7वें भाव पर है। तो ऐसी स्थिति में जून 2023 में विस्फोटक स्थितियों का निर्माण होगा, अर्थात छोटी छोटी बातों को लेकर के ब्लास्टिंग फैक्टर आएंगे, और आप ना चाहते हुए भी उससे दुखी होंगे, परेशान होंगे। तो ऐसी स्थिति में व्यर्थ के विवादों को टालना ही सबसे ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर आर्ग्यूमेंट नहीं करें, यहाँ पर विवादों को हवा नहीं दें, या फिर यहाँ पर अपनी सफाई पेश करना आपके लिए ही नुकसानदेह हो जाएगा, क्योंकि उसके बावजूद भी जो स्थितियाँ हैं, जो ग्रह स्थितियाँ हैं, वो तो एक दिन में समाप्त होने वाली नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपको जून 2023 में बहुत ही ज़्यादा सेफ और बहुत ही ज़्यादा सिक्योर रहने की आवश्यकता है। छोटे छोटे विवादों को समझदारी से टालना है, यहाँ पर शांत रहना सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जिन लोगों का डायरेक्ट संबंध नहीं है, वो लोग भी आग में घी डालने का काम करेंगे। तो ऐसी स्थिति में अपने दाम्पत्य सुख को, गृहस्थ सुख को आप ही बचा सकते हैं, और आप ही यहाँ पर प्रैक्टिकल हो सकते हैं, समझदार हो सकते हैं। और जिन लोगों के ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है, उन लोगों को रिश्तेदारी गलतफहमी का शिकार बना करके उस मामले को और ख़राब कर सकते हैं, उसको कोर्ट कचहरी तक ले जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में दूसरों की सलाह से अपने घर को बर्बाद नहीं करना है, या उनको मौका नहीं देना है कि हमारे घर में आकर के, हमारे जो फैमिली मैटर्स में आप आकर के बातचीत करिए, या हमारे घर की पंचायती आप कीजिए। उस चीज़ से दूसरों को साइड में रखना है, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरों को अगर मान लो ट्राई करते भी हैं तो स्पष्ट तौर पर मना कर दीजिए कि हमारे घर की बातें या हमारे घर के जो भी समस्याएं वो हम ही सुलझेंगे। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में गहरी फ्रेंडशिप, या वो लोग जो रिलेशनशिप में, उसके लिए राशि से 5th हाउस, 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस रहती है। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ एक शुक्र की इंपॉर्टेंस ही, या शुक्र का सपोर्ट ही आपको मिल रहा है, बाकी स्थितियां आपको सपोर्ट नहीं दे रही है। ऐसी स्थिति में शांति के साथ में जो चल रहा है उसे सिर्फ मेंटेन करें, उसमें कुछ नया करने की कोशिश या आर्ग्यूमेंट करने की कोशिश, या फिर उस चीज़ को और ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश आपके ऊपर उल्टी पड़ सकती है। आप समस्याओं में घिर सकते हैं, आप एक्सपेंसेज हो सकते हैं, अपमानित हो सकते हैं, बदनाम हो सकते हैं। सुख की स्थितियां आपके लिए बहुत कम है, और जो रिश्ता है उसमें बिगड़ने की स्थितियां बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में अपने शब्दों को संभालिए,
जो दोस्ती है उसके अंदर पॉजिटिविटी ढूंढिए, सपोर्ट कीजिए, जो अच्छा कर सकते हो अच्छा करने की ट्राई कीजिए, और साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज़ झूठ बोलने से बचिए। रिश्तों को अगर संभालना है तो नेगेटिविटी से बचना है, नेगेटिव चीज़ बोलने से बचना है। ये सबसे अच्छी चीज़ है, सबसे समझदारी वाली चीज़ है जो आपको सीखनी पड़ेगी। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है आपकी राशि से 10वां भाव, जिसे कर्म भाव कहा जाता है, प्रोफेशन भाव कहा जाता है। इस भाव के स्वामी है शनिदेव, और इस भाव पर शनि के दोनों ही भावों पर मंगल की दृष्टि है, और मंगल और शनि घोर शत्रु है। शनि को इन्फ्लेमेबल मेटल्स बोला जाता है, पेट्रोल बोल दीजिए, मंगल को अग्नि बोल दीजिए। इन दोनों का संबंध, इन दोनों की युति और इन दोनों का जब भी कंजक्शन होता है विस्फोटक स्थितियां ही बनती है। तो ऐसी स्थिति में बहुत ही सावधानी के साथ में कामकाज करने की आवश्यकता है। हालांकि यहाँ पर पंच महापुरुष में से एक योग शश योग का निर्माण हो रहा है। भाग्य भाव के अधिपति शनि या कर्म भाव में या त्रिकोण के अधिपति केंद्र में इस सिचुएशन को राजयोग बोलेंगे। सिर्फ एक मंगल की दृष्टियों के कारण आपको संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है, अन्यथा दूसरी स्थितियां आपके लिए फिर भी बेटर है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग जॉब कर रहे हैं वो मेंटेन करेंगे, लेकिन उनको बार बार कहीं न कहीं से टॉर्चर लोग करेंगे, या अपने सीनियर से, अपने एम्प्लॉयर से आप प्रताड़ित हो सकते हैं। प्रेशर में काम करना आपको पड़ सकता है, इंसल्टेड होकर के कामकाज करना पड़ सकता है। और जो टेम्परेरी जॉब पर हैं उनको सबसे ज़्यादा सेफ, सबसे ज़्यादा सिक्योर रहने की आवश्यकता है। आप में से जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, लॉयर हैं, डॉक्टर हैं और स्पेशली सर्जन हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा सेफ रहना है। जो क्रिमिनल लॉयर हैं उनको और जो सर्जन हैं उनको यहाँ पर सेफ रहना है। आप ऑपरेशन अपने मन लगा करके करेंगे, अपनी जान लगा देंगे, उसके बावजूद भी आपके ऊपर कोई न कोई क्वेश्चन मार्क आ जाएंगे, या आपको ही पीड़ित किया जाएगा, आपको ही कटघरे में खड़ा किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो लोग जो टेक्निकल प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए फिर भी स्थितियाँ अच्छी है। इंजीनियर की बात कर सकते हैं, टेक्नीशियंस की बात कर सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात कर सकते हैं उनके लिए, या फिर वो जो एक्सपर्ट हैं अपने फील्ड में, तो यहाँ पर बड़े डील मिल सकते हैं, बड़े कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकते हैं, और आपके कॉन्ट्रैक्ट का, अपने सर्कल का आप यहाँ पर फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए भाग्यवशात बहुत अच्छे संपर्क सूत्र भी बनेंगे, या आगे बढ़ने के लिए मौके भी मिलेंगे, और जो एग्जिस्टिंग आपके क्लाइंट है उसको भी आप संतुष्ट कर पाएंगे। मेहनत करने की यहाँ पर आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ेगी। बार बार ऐसे मौके आएंगे जहाँ पर आपको साइडलाइन किया जा सकता है, तो आपको मेहनत करके ही बीच राह में आना पड़ेगा, या आपको मेहनत करके अपनी लाइमलाइट है उसको हासिल करना पड़ेगा। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं या जो लोग बिजनेसमैन हैं, और स्पेशली वो लोग जो शनि से संबंधित कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत सुखद है। मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट या ऑटोमोबाइल्स, स्पेयर पार्ट्स, लॉजिस्टिक, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज, एजेंसी बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज, एनी टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ये सब शनि के ही हिस्से हैं। तो इसमें काम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति पाएंगे। जो सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर है उन सभी के लोग यहाँ पर संतुष्ट रहेंगे, अपने कामकाज को आगे बढ़ाएंगे या कामकाज में विस्तार ढूंढेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपकी मेहनत रंग लाएगी, भाग्य का सपोर्ट, भाग्य का साथ आपको मिलेगा। जो लोग लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, होटल रेस्टोरेंट का काम कर रहे हैं, रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, उनके लिए संभावनाएं अच्छी नहीं है। उनको बहुत सेफ साइड में रहना है, नेगेटिविटी से बचना है, सही समय पर अपने वॉल्यूम को मेंटेन करना है, या जो भी आपका टारगेट है उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे। ये स्थितियां आपके लिए संघर्षकारक है, ये ध्यान रखिएगा। तो जून माह में आपको जो भी मंगल से संबंधित कामकाज करते हैं उनको ज़्यादा सेफ, ज़्यादा सिक्योर रहना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। आइए अब बात करें मासिक राशिफल जून 2023 के उपायों के बारे में। जून 2023 में आपको बृहस्पति की, राहु की और मंगल की उपासना, दान या उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले मंगल के उपाय करने की आवश्यकता है। मंगल के लिए नित्य हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें। हर मंगलवार को लाल फलों का, लाल वस्तुओं का दान करें। बृहस्पति के लिए विष्णु की पूजा उपासना करें। ओम नमो भगवते वासुदेव इस मंत्र का जाप करें, और हर थर्सडे को, गुरुवार के दिन पीले फलों का, पीली वस्तुओं का दान करें। राहु के लिए हर शनिवार को राहु काल में प्रातः 9 बजे 10:30 बजे तक नारियल का या काले तिल का दान कर सकते हैं, और साथ ही साथ राम रक्षा स्तोत्र या फिर ओम राम राहवे नमः इस छोटे से मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। यह आपको राहत प्रदान करेगा।
आप में से बहुत से लोग पूछते रहते हैं कि मैं अपनी राशि के अनुसार कौन सा कवच धारण करूं। तो आप अपने जीवन में फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, धन और संपत्ति के लिए, अपनी संतान सुख के लिए या एजुकेशन के लिए, बुद्धि बल के लिए, नेम फेम के लिए अष्टविनायक कवच धारण कर सकते हैं। आप अपने भाग्य के लिए, अपने कर्म के लिए, अपने कैरियर के लिए, अपने जॉब के लिए या अपने बिजनेस के लिए आप काल भैरव कवच धारण कर सकते हैं। और आप अपनी मैरिड लाइफ को कंट्रोल करने के लिए दशावतार विष्णु कवच धारण कर सकते हैं। और जो कोई इनको फिल्म लाइन में या टीवी लाइन में है, वो अपनी जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए अष्टलक्ष्मी कवच धारण कर सकते हैं। और साथ ही इसके अलावा आप अपनी राशि का श्री भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट और या फिर श्री लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट भी धारण कर सकते हैं, जो लोग रत्न धारण करना चाहते हैं। ये था मासिक राशिफल जून 2023। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये राशिफल बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं। और यूँ भी जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो या कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। आप भी अपने घर बैठे, अपनी कंट्री में, कोई भी आप देश में रहते हैं, अपनी कंट्री में अपने घर बैठे हुए अपने कन्वीनियंट टाइम पर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। सिर्फ आपको एक अपॉइंटमेंट ही लेना है। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करना है। व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में सुबह 10 बजे से लगा करके शाम को 6 बजे तक। व्हाट्सएप नंबर पर अगर आप मैसेज करते हैं तो नेक्स्ट डे जब भी स्टाफ आएगा आपको वापस रेस्पॉन्ड करेगा, सपोर्ट करेगा और आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करने में पूरी मदद करेगा। या आप फेस टू फेस मिलना चाहते हैं तो आप जिन शहरों में मेरा शेड्यूल रहता है वहाँ के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, फिर अपॉइंटमेंट ले करके फेस टू फेस मिल सकते हैं। जो भी आपको कन्वीनियंट हो वो आप कर सकते हैं। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर की महिलाओं का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, बहुत सम्मान करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।